ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल नवाब में अब्बासीन फाउंडेशन के सालाना चैरिटी प्रोग्राम में 400 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और 150,000 पाउंड अतियात जमा कर लिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के फ़रोग़ के लिए कायम चैरिटी की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी ग्रेटर मैनचेस्टर की लॉर्ड लेफ्टिनेंट डेयान हॉकिंस और पाकिस्तान के कौंसलर जनरल इम्तियाज़ फिरोज़ गोंदल थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मोहम्मद सरवर नकीबी ने नातिया कलाम पेश किया। ज़ैन शब्बीर ने मेहमानों का खैर मकदम किया। ग्रेटर मैनचेस्टर के लॉर्ड लेफ्टिनेंट डेयान हॉकिंस ने अब्बासीन फाउंडेशन के पाकिस्तान में काम को सराहा, जबकि पाकिस्तान कौंसल जनरल इम्तियाज़ फिरोज़ गोंदल ने हेलन बंगले और इनकी टीम को इस अजीम काम पर मुबारकबाद देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी की। हेलन बंगले और मुख्तार जमान ने स्कूल प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर और अस्पताल की तामीर और तरक्की की तफसील से लोगों को आगाह किया और बच्चों की तालीम और तरक्की पर रिपोर्ट पेश की। इस तकरीब में फंड रेजिंग के दौरान 1,50,000 पाउंड की रकम जमा कर ली गई। मुंतजमीन का कहना है अब्बासीन फाउंडेशन का ये सबसे बड़ा और इंतहाई कामयाब प्रोग्राम था। उन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत की और पाकिस्तान में गरीब बच्चों की तालीम और मुकामी लोगों के लिए सेहत आमा के लिए प्रोजेक्ट्स में माली ताउन किया। So this is the biggest event we've had in our last 22 years of doing these events, and we've had a turnout of over 400 people, and so far just on the stage we've raised over £100,000, and we know there's lots more money coming in. So it's been an amazing event, and amazing people are here to help and support us. All I can say is every year at this time I am deeply moved, and look how happy I am that 400 people, mainly British-born Pakistanis, have come into this room to support the work we do jointly, because they give us the donations, the moral support, the encouragement to go and do all this work in Pakistan, but they're the real beneficiaries. That's what makes me happy, not the room, not the gala, not the giving. The real happiness comes from the lives that we're transforming together in Pakistan. So thank you very much. आज के अब्बासीन के हवाले से तो जितना अर्ज़ करूं तो दैट्स वंडरफुल। यहाँ के लोगों ने जितना प्यार दिया, मोहब्बत दिया, जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर आए और अपने मुल्क से जो प्यार और मोहब्बत का इजहार किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ पर फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो काज लेके चले हैं हमारे साथ शुरू से यही लोग, इन्होंने आज हद कर दी उनके स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। दे आर लवली पीपल, और उन्होंने जितना मोहब्बत का इजहार किया वो कम है। थैंक यू। मेरे ख़्याल में आज जो हमने मैनचेस्टर रॉयल नवाब में जो गाला डिनर किया है, ये अब्बासीन फाउंडेशन के तारीख़ में हमारा सबसे बड़ा जो इज्तिमा हमारा हुआ है, जिसमें माशाल्लाह 400 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और इसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जो है वो भी शामिल थे, और आम लोग जो कि हमारे सपोर्टर बहुत अरसे से जो है वो हमारे पास लगे हुए हमारे साथ काम कर रहे। तो ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि लोग हम पे वो ट्रस्ट का इजहार करते हुए हमेशा जो है हमारे प्रोग्राम में जोक दर जोक शामिल होते हैं, यहाँ पे जो है हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और जो भी हम उनसे अपने मारूज़ात रखते हैं उसमें हमारे पास साथ वो मदद करते हैं। नेशनल कॉलेज भी है वहाँ पर, और साथ 2 हेल्थ क्लिनिक्स हैं, और अब वो एक नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो मैंने सुना था अर्लियर ऑन एक कपल हैं तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन डोनेट की है, अल्ट्रासाउंड नॉर्थ वेस्ट के जो मालिक हैं यहाँ। तो बहुत अच्छी बात है भी लोग यहाँ ब्रिटिश पाकिस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं, और लोगों की लाइव्स वहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ट्रस्टी की ऑफ़र उन्होंने मुझे दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। वॉलंटरी रोल है तो मैं 1-2 दिन उनके लिए वॉलंटरी काम करती हूँ। तो मैंने ऑल्सो अपनी अम्मी के नाम पर सदका जारिया प्रोजेक्ट उनके साथ किया था लास्ट ईयर। तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो नया स्कूल उन्होंने खोला था लास्ट ईयर, वहाँ पर हमने वाटर इंस्टॉलेशन का डोनेशन दिया था।
तो मेरी अम्मी बानो के नाम में और आज सदका जारिया उनके लिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.